हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत सारी जो स्कैल्पिंग सीरीज में हम लोगों ने जो लर्निंग ली थी उसी के बेस पे हम लोग इस वीडियो में भी सारा कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल ही करेंगे, पूरा प्रैक्टिस देखेंगे कि प्रैक्टिकल हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर लाइव मार्केट में हमें ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हो, अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको यूज कर कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हमें जो प्राइस एक्शन है उसमें थोड़ी सी चीजें आइडेंटिफाई करनी है। जैसे कि अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक आइडेंटिफाई करना है। देखो, चार्ट को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। ये चार्ट क्लियर हो गया, बहुत ही क्लियर है ये चार्ट। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी बेसिक की चीजें आइडेंटिफाई करनी है। अभी होता क्या है कि आप लेवल लगाओगे बहुत सारे कि प्रीवियस डे का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट बाउंस हो जाएगा। तो ये सारे लेवल्स क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में लगाना है। जब भी आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है वो टाइम पे, मतलब सीखने के टाइम पे आप लेवल लगा सकते हो। देखो, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि लेवल कैसे लगाना है। तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। अगर आप 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में स्कैल्प करते हो तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है, जैसे कि 15 मिनट का हो गया, 5 मिनट्स का हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो, 1 आवर का हो गया। ठीक है, यहाँ मैं एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है मैंने, और ये प्रॉपर राउंड नंबर पे है, 25,000 के लेवल पे है निफ्टी का। ठीक है, और ये निफ्टी का चार्ट है। आज निफ्टी ने 25,060 पे क्लोज हो गया, मतलब 25,060 पे ही मार्केट क्लोज हो गया है। यही लेवल पे मार्केट बंद हुआ है। और जब भी मार्केट इस तरह के राउंड नंबर पे होता है तो राउंड नंबर पे मार्केट साइडवेज हो जाता है मोस्टली। ठीक है, इसी के बीच घूमता रहता है। तो ये होता है। पहले तो मैं आपको ये जो लेवल्स है वो बताता हूँ कि लेवल्स आपको कहाँ से लगाने हैं। तो ये जो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया उसमें मुझे एक लेवल मिल चुका है। उसका ये है कि 25,000 का राउंड नंबर है। उसके बाद आ गया 25,200। 25,200 का हम लोगों ने लेवल लगाया। ये भी एक राउंड नंबर है, यहाँ से भी मार्केट बाउंस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अगर लेवल लगाना है तो 25,050 250 250 का लेवल, ये भी अच्छा लेवल है एक। यहाँ से भी मार्केट एक बार रेजिस्टेंस लिया है, दो बार रेजिस्टेंस लिया है, तो बार बार इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और उसको रिटेस्ट करके मार्केट ने बाउंस लिया है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये दो लेवल मुझे मेजर निकल के आ रहे हैं। उसके बाद अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे एक लगा सकते हो 80 का लेवल, 880, 24,880। ये एक लेवल राउंड नंबर आप लगा सकते हो। यहाँ से मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया है। और ये प्रीवियस स्विंग है। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग के बेस पे हम लोग जो अपना लेवल है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस स्विंग के हिसाब से इसको लेना है तो आप ले सकते हो। इस तरह से आप अपना जो लेवल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर उसको थोड़ा सा नीचे लेना है तो यहाँ पे भी आप ले सकते हो। यहाँ तक का टारगेट अगर आपको लेना है तो 825 तक भी ले सकते हो। देखो, मैंने 825 लगा दिया। तो ये लेवल भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फिक्स यही टारगेट पे आएगा, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको ये प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, देखो, तो हम लोगों ने जो टारगेट लगाया उसके हिसाब से अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे अब हम लोगों ने पूरा लेवल लगा लिया है। पर ये जो सारी बातें मैंने की, तो उसमें अगर आप प्रॉपर बिगिनर हो, आपको कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आता है, वो टाइम पे आप कर सकते हो। पर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप ये लेवल निकालना भूल जाओगे, मतलब आप डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड करोगे डायरेक्ट प्राइस एक्शन के ऊपर। तो वो कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि ये जो दो लेवल निकाले उसके बीच में ही मार्केट रह जाता है, उसको ब्रेक ही नहीं करता, तो फिर आप ब्रेकआउट का ट्रेड कैसे करोगे। ठीक है, उसको ब्रेकडाउन ही नहीं करता तो ब्रेकडाउन का आप ट्रेड कैसे करोगे। तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो वो टाइम पे आपको ट्रेड कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जब भी मान लो कि ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ऊपर है या फिर बहुत नीचे है, उसमें 500 पॉइंट का गैप है,
तो फिर आप कैसा कर सकते हो, अगर ऐसे मार्केट रहा तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे फिर तो, ठीक है। तो ये मुझे भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब भी मैं भी बिगिनर था तो वो टाइम पे मुझे लेवल इस तरह से मैं निकालता था, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि अगर मान लो कि ये इसके बीच में ही मार्केट क्लोज हो गया तो फिर मेरा तो ट्रेड का नंबर ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जब भी मार्केट लाइव होता है तो उसी में आपको लेवल निकालना चाहिए, और आप बड़े टाइम फ्रेम को देखो पर उसको इस तरह से मत लो कि मार्केट उसको ब्रेक करेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। अगर मान लो कि उसको ब्रेक भी कर दिया फिर भी ब्रेकआउट फेल कर दिया तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो भी आपको लॉस तो होना ही है। तो इसका रीजन मतलब इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में मतलब छोटा छोटा आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, और स्कैल्पिंग के बेस पे आपको जो अपना लेवल से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है, एक बॉटम बनाया है, दो बॉटम बनाया है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मुझे अच्छा खासा एक स्कैल्प करने को मिलेगा। पर स्कैल्पिंग ऐसा नहीं करना है आपको कि कहीं पे भी स्कैल्प कर दिया, ठीक है, साइडवेज मार्केट में स्कैल्पिंग कर दिया, नहीं। आपको पहले समझना है, प्रॉपर सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है, फिक्स है ये। आपको प्रॉपर ट्रेड दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, ये जो लेवल है उसका मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो यहाँ पे एक होल्ड था, यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया था, तो ये होल्ड के बाद और मार्केट ने ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट किया था, तो ये प्रीवियस डे का एक होल्ड बोल सकते हैं, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है, अगर इसका ब्रेकडाउन किया है, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी है, ठीक है। क्लोजिंग को ब्रेकडाउन किया है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया है, देखो क्लियर कट रिटेस्ट किया है मार्केट ने, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद डाउन साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक डबल टॉप के साथ ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड का, और मार्केट ने बहुत अच्छा स्कैल्प दिया मतलब ट्रेड दिया है। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग अगर आपको करना है तो कर सकते हो, इसमें कोई ये इश्यू नहीं है। थोड़े से पुलबैक के साथ भी जा सकते हो, ईएमए के नीचे जब है तो इसके फॉलो थ्रू के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो अच्छे खासा ट्रेड इसमें स्कैल्पिंग में मिल सकते हैं, यहाँ से आप एक ट्रेड कर सकते हो। अगेन मार्केट ने रिवर्सल किया है, यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट ये सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। फिर भी जब जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड होता है तो वो टाइम पे ज्यादा रिस्क लेने का मतलब नहीं होता है, पर फिर भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो। ये ये एक रिवर्सल ट्रेड है, क्योंकि मार्केट ने क्लियर कट ये रिजेक्शन लिया है। देखो इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल बनाया है, और ये छोटा सा बॉडी के साथ इतना बड़ा वीक है। तो यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बायर स्ट्रांग है, और ये सपोर्ट भी लिया हुआ है मार्केट ने, तो सपोर्ट के साथ देखो कितना अच्छा। तो इसके फॉलो थ्रू के साथ आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा और आपका स्टॉप लॉस ये इसका लो आएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये जो हैमर बना है ये एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो इसका यहाँ से आपका एंट्री आएगा। और ये जो लो है, ये कैंडल का प्रीवियस कैंडल का जो लो है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आएगा, ये आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसका आधा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसके नीचे निकल गया तो आप अपना एग्जिट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर रिटेस्ट किया है, और रिटेस्ट के साथ भी अपसाइड में मूवमेंट किया है, तो ये अपसाइड का भी स्कैल्प कर सकते हो। और इस तरह से बहुत सारे स्कैल्पिंग है जो आप कर सकते हो। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, देखो ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो ये भी आप ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड का, अगर आपको करना है तो बहुत अच्छे अच्छे आपको स्कैल्प मिल सकते हैं। बस आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। आगे थोड़ा सा देखते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखता हूँ मैं। यहाँ से भी अगर आपको सपोर्ट बार बार दिख रहा है तो आप रिवर्सल का प्लान कर सकते हो। ये पूरा अगर एरिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे ट्रेड करना है तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये डबल टॉप के साथ फॉल हुआ है, और प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। एक बार टॉप किया, दो बार टॉप किया, और उसके बाद बहुत अच्छा डाउन साइड में मूवमेंट दिया है। तो ये पूरा आप कैच कर सकते हो, एक छोटे से बुलबैक के साथ जा सकते हो। अगर आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाता है तो आप ये ब्रेकडाउन के साथ ले सकते हो, ठीक है। पर आपको स्कैल्प करना है, मतलब छोटा सा टारगेट और छोटा सा स्टॉप लॉस। छोटा स्टॉप लॉस आपको 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, वो भी प्रॉपर लेवल के साथ आपको लगाना है। यहाँ से बाउंस हुआ है, उसके बाद ब्रेक करके बहुत अच्छा डाउन साइड में गया है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा मूव मिलता है। आप स्कैल्पिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मूव मिलते हैं। देखो ये मार्केट ने ब्रेकडाउन किया प्रॉपर, उसकी फॉलो थ्रू के साथ निकल गया,
ठीक है। तो ये सारे के सारे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड लेके बैठे ही रहना है, पूरा दिन होल्ड करना है। अगर आपने मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया रिवर्सल का और यहाँ तक आते आते आपके प्रीमियम में 40 पॉइंट ही बढ़े तो क्या करोगे आप? ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना टाइम ट्रेड को होल्ड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप 1 मिनट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, 5 मिनट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो और 15 मिनट में भी कर सकते हो। तो बस आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कौन सा मोमेंटम पकड़ा। ठीक है। ऑप्शन बाइंग जो काम है वो मोमेंटम का है, आपको सिर्फ मोमेंटम को पकड़ना है। अगर आप 1 मिनट में मोमेंटम पकड़ते हो तो 2 मिनट में आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके चले जाओगे। ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही मोमेंटम है, 5 मिनट में देखो कितना बड़ा कैंडल बन गया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेड कौन सा पकड़ते हो, कौन सा स्कैल्प करते हो, कहाँ पे एंट्री करते हो और कहाँ पे एग्जिट करते हो। ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने बताया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।